निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदं वयं तत् अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्ति सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, अंतकाले चाम्यामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति च मद्भावम् याति नास्तस्ति संशयः। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय हमारा चिंतन करता है वह मुझको ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि समय रहते जितनी जल्दी हो सके अति शीघ्र से शीघ्र भगवान की शरण में जाए। भगवान की कृपा से कोई भगवान अपना प्रतिनिधि भेज करके उसको यथायोग्य ज्ञान से परिचित कराएंगे, तभी वो संसार के बंधन से उसकी मुक्ति हो सकती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों व मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन किया है, उनको जाना है, अनुभव किया है, क्योंकि परमात्मा तो अनुभव गम्य है। भगवान ने स्वयं कहा है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां सामे युक्त मोमता। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और वह सब में श्रेष्ठ है। अभ्यास योग युक्तेन चेदसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। उसे आध्यात्मिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए तो कहा गया है, सुनहु तात माया कृत गुण अरूप दोष अनेक गुण ये उभयन देखिए सो अविवेक। जीवन मुक्त ब्रह्म पर
चरित सुनई तजि ध्यान, जे हरि कथान करहि रति, तिनके ही अपाषाण, तिनके ही अपाषाण। भगवान कह रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषों भाई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जऊ भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथ निगावा। साधन दाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्मई ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। यही तन कर फल, विषयेन भाई। स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई, विषय मन देहि। पलटि सुधाते 60 विष लेहि। पलट सुधाते 60 विष लेहि। ताहि कबहु भल कहाई न कोई, गुंजाग्रहई परश मनि खोई। आकर 4,84,000, जोनि भ्रमत यह जीवो अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुँ करी करुणा नर देहि, धीत ईस बिनु हेतु सनेहि। जोन तरै भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा। प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्त दोचते। जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। लेकिन प्यारे, ये सारी बातें ध्यान करने की तो हैं, पर इन सब बातों का संबंध सद्गुरु से है, जो भगवान की अनन्य कृपा से हमें प्राप्त होते हैं। तो सद्गुरु के बिना हम इन किसी भी बात में, एक भी बात में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। ऐसे सुनने कहने में अच्छी लगती हैं, हमारा भाव बनता है, हमारा विचार बनता है, पर वास्तव में हमें सद्गुरु की ज़रूरत है। हमारे जीवन में गुरु तो कई बार आए हैं, बहुत से सारे गुरु मिले हैं, पर सद्गुरु क्या होते हैं इसको समझिए। और जिस दिन हमारी इन सारी बातों में विश्वास बढ़ा, उस दिन परमात्मा की अपार कृपा से हमको कहीं ना कहीं सद्गुरु जरूर मिल जाएंगे और हमारे लिए फिर आगे का रास्ता प्रशस्त होगा।
इसलिए सदगुरु के विषय की जब चर्चा हुई तो कुछ पंक्तियाँ निकल रही, वो इस प्रकार हैं। गुरुदेव तुम ही हो पावन धन, भगवान तुम ही हो मन भावन। गुरुदेव तुम ही हो पावन धन, भगवान तुम ही हो मन भावन। हे नाथ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि अर्चन बंदन। तुम परम तत्व के ज्ञाता हो, दुख में सुख के निर्माता हो। भक्तों के भाग्य विधाता हो, भव क्लेश हरण नित सुख वर्धन। गुरुदेव तुम ही हो पावन धन, गुरुदेव तुम ही हो पावन धन, भगवान तुम ही हो मन भावन। गुरुदेव तुम ही हो पावन धन। तब चरण शरण में आते ही दुख हारी दर्शन, पाते ही पथ दर्शक तुम्हें बनाते ही जीवन पथ होता नित नूतन। गुरुदेव तुम ही हो पावन धन, भगवान तुम ही हो मन भावन। गुरुदेव तुम ही हो मानस रोगों के नाशक हो। ध्यान दीजिए, मानस रोगों के नाशक हो, अति पावन ज्ञान प्रकाशक हो। मानस रोगों के नाशक हो, अति पावन ज्ञान प्रकाशक हो। प्रिय शिष्यों के अनुशासक हो, प्रिय शिष्यों के अनुशासक हो। उत्साह भरण शुभ जीवन धन, गुरुदेव तुम ही हो पावन धन, भगवान तुम ही हो मन भावन। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।